जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दे। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, इतने सारे कार्ड्स, ठीक है, ले लेते हैं। ठीक है, फाइन। ठीक है। यहाँ पे मुझे लव ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसे दिख रही है कि आपके सिचुएशन जो चल रही है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी वाली चल रही है, या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज पता चली है, कोई प्रूफ आपको पता चला, या उनके बिहेवियर से आपको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है, या चीट कर रहे हैं, या आपके होते हुए कहीं और इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का यहाँ पे दिख रहा है कि आपको डाउट है, आपके मन में एक शंका है, क्योंकि आपके पार्टनर का आजकल बिहेवियर वैसा नहीं हो रहा है जैसे पहले हुआ करता था, या जिस तरीके से आपकी देखरेख करा करते थे, या जिस तरीके से आपके बारे में सोचा करते थे, वो चीजें बहुत ज्यादा अभी डिफरेंसेस आ गए हैं। क्योंकि ऑल द टाइम वो मुझे दिख रहे हैं घर से बाहर सिर्फ पार्टी करते हुए। बाहर वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन घर के अंदर वो उतना ही डिप्रेस फील करते हैं। ठीक है, आप इन सब चीजों को ना अभी कहीं ना कहीं बोल नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने मन में दबा के रखे हुए हैं। आप सोच रहे हैं, थिंकिंग, विचार में है, शांति से सोचने में लगे हुए हैं कि क्या चीज चल रही है, जो मैं सोच रही हूं या सोच रहा हूं, साथ ही देख लीजिएगा क्या उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं आइडियाज लगा रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं। आप श्योर नहीं है उस चीज को लेके, लेकिन मन में एक आइडियाज है, कहीं ना कहीं आप उस चीज पे खड़े हुए हैं, अड़े हुए हैं। आपको डाउट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वहां पे आपकी चीजें उस तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं जैसा आप चाहते थे। क्योंकि यहाँ पे अचानक से आपके फैमिली इश्यूज भी चल रहे हैं, ऊपर से आपके पार्टनर के साथ इश्यूज चल रहे हैं। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या हैंडल करूं, क्या क्या हैंडल नहीं करूं। यहाँ पे आप फ्लैशबैक में अगर जा रहे हैं तो आप ट्रॉमा में चले जाते हैं, उस चीज का साइड इफेक्ट आपके अंदर अभी भी है। अब चीज क्या चल रही है कि आप थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अभी आप चीजों पे ना एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी चीजों पे, या आप अपने अंदर खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन की शांति आप पाना चाह रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा क्रिएटिविटी में अलग अलग तरीके से करके मन लगाना चाह रहे हैं जहां पे आपका मन जो काफी अप एंड डाउन चल रहा है वो शांत हो जाए। तो यहाँ पे आप सिचुएशन से नहीं, अपने आप से भागते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे आपको पीस मिले। क्योंकि सिचुएशन अभी जैसी भी चल रही है आपके सामने, वो बहुत खराब चल रही है और आपको पता भी है। लेकिन उस सिचुएशन में ना अब आप भिड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आप थक चुके हैं। काफी टाइम आप लड़ लड़ के, अपने बारे में बोल के, अपनी वैल्यू पाने के चक्कर में आप इतना भागे हैं, इतना भागे हैं, इतना भागे हैं कि आप थक चुके हैं अब। राइट, आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि चीजें आपके फेवर में आएंगी, आप कहीं ना कहीं। और ये चीज ऐसी चल रही है कि आपके मन में जो डर, एक खौफ जो आ चुका है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी इमेज खराब कर दी जाएगी। क्योंकि अभी आपके पास कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ या कुछ ऐसी चीजें आपके सामने नहीं आई हैं जो आप एकदम सीना ठोक के रख सकें कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। ये ऐसी चीजें दिख रही हैं, आप सच के पीछे भाग रहे हैं।
सच के पीछे भाग रहे हैं और कहीं न कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांगली बोल रही है कि आपके साथ गलत किया जा रहा है। और देखो ये न्याय का भी कार्ड है, सच बहुत कुछ सामने भी आएगा, क्योंकि जो आपके हेटर्स आपके साथ गेम खेल रहे हैं वो गेम डेफिनेटली ओवर होगा। तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। यस, एंड कैसे होगा, कोई ना कोई फोटो प्रूफ, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई फोन कॉल के थ्रू ही आपको प्रूफ मिलेगा, जिससे आपके सामने चीजें आएंगी और आपके हेटर्स का गेम ओवर होगा। जो आपके सामने अभी राजा बने घूम रहे हैं, अपने ईगो को बढ़ा के चल रहे हैं, ठीक है, ये चाहते हैं कि आप दबके रहो, ये इनके नीचे आप दबके रहो, और ये दबाते भी हैं, क्योंकि आप जब बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी चीजें इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई गलत नहीं किया। इनका कहना होता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं तुम्हारा रोप क्यों लूं। तो आपकी ये वैल्यू तो बिल्कुल नहीं करते। राइट, यहाँ पे चीजें ऐसे दिख रही हैं कि आप इमोशंस में बहुत बह जाते हैं, कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं, या फिर आप स्टैंड नहीं ले पाते हैं, या फिर आपके यहाँ अंदर कहीं ना कहीं आप रिश्ता निभाना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी तो बहुत रही है आपके साथ, आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज भी किया है, आपकी वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, ना घर पे ना बाहर। ठीक है, आप एक्शन मोड में आते हैं, लेकिन बार बार आप बच्चों के लिए या घर के लिए अपनी इमेज के चक्कर में आते, आप कभी भी स्टैंड नहीं ले पाते हैं। ये पर्सन आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखता है, कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेता, हमेशा इल्यूजन में डालेगा। क्यों डालेगा? क्योंकि ये बंदा बहुत इगोइस्ट है, बहुत, ये झुकना नहीं चाहता। ये जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके हेटर्स बने घूम रहे हैं, ये आपके सामने झुकना नहीं चाहते, अपनी बात को सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे ऊपर। राइट, तो जब ये सबसे ऊपर अपनी बात को रखते हैं तो ये चाहते हैं कि आप झुको, आप माफी मांगो, आप अपनी चीजों को नीचे रखो, आप अपना पल्ला हल्का रखो। जो आपने नहीं किया उसके लिए भी आपको झुकाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज तो सोच के बैठे कि झुकेंगे तो नहीं। अगर आप गलत नहीं है तो आप नहीं झुकेंगे, और मैं भी यही कहूंगी कि अगर आप गलत नहीं है तो आप बिल्कुल ना झुकें, क्योंकि आपको अपने लिए अब लड़ने की जरूरत है, क्योंकि समय आया है आपका। आपके हेटर्स का गेम ओवर जरूर होगा और इनकी कहानी खत्म जरूर होगी। राइट, तो आपको इनके सामने झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत पीठ पीछे गेम खेले जो आपको नहीं पता था, और ये उन सब चीजों के लिए पार्टी वगैरह करा करते थे। राइट, बहुत सारी चीजें आपकी बढ़ेंगी, आपके आइडियाज, आपके इन्फ्लुएंस ग्रो, आपका बहुत कुछ ड्रीम्स बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, एक्सपेंडिचर होता हुआ दिख रहा है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।